स्वागत है आप सभी का मेरे वीडियो पर। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले लाभ की व्याख्या करें। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से हम लोग को क्या लाभ होता है, गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, तो ये बहुत एक अच्छा टॉपिक है और इस पर क्वेश्चन भी आता है, तो इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देश के कुल कल्याण में वृद्धि होती है। इससे पहले वाणिज्यवादी अर्थशास्त्रियों का मानना था कि यदि एक देश सदैव अन्य देशों को निर्यात करने में सफल होता है तो वह समृद्ध देश हो सकता है। परंतु प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से केवल एक देश को नहीं बल्कि सब देशों को लाभ होता है, जिसका आधार उन्होंने विशिष्टीकरण और बढ़ा हुआ उत्पादन को बताया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अनेक आर्थिक लाभों को जन्म देता है, जिसमें प्रमुख है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले जो लाभ है उसको प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री और नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री दोनों ने ही उसकी व्याख्या की है। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री क्या मानते हैं कि जो मतलब एक देश जो है वो सदैव अन्य देशों को यदि अपना निर्यात ही करते रहे तो वो एक समृद्ध देश बन सकता है। ठीक है, लेकिन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जो है मतलब इसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से केवल एक देश को नहीं बल्कि सभी जो देश है उस सभी को मतलब फ़ायदा होता है और जिसका आधार उन्होंने विशिष्टीकरण और बढ़ा हुआ उत्पादन को बताया है। ठीक है, तो देखते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो आर्थिक लाभों को किस प्रकार से जन्म देता है। ठीक है, पहले अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन से विश्व के संसाधनों का सर्वोत्तम वितरण होता है, जिससे उनका कुशलतम प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा है व्यापार से प्रत्येक देश में विनिमय की जा सकने वाली वस्तुओं के उत्पादन और मूल्य में वृद्धि होती है। तीसरा है विश्व के कुल उत्पादन में वृद्धि होती है। चौथा है व्यापार के कारण प्रत्येक देश उपभोग की विभिन्न वस्तुएं अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकता है। पांचवा है प्रत्येक देश के कल्याण में वृद्धि होती है तथा विश्व की समृद्धि बढ़ती है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले लाभ के स्रोतों को जो है वो 3 भाग में बांटा है कि कौन कौन से स्रोत से उसको लाभ होता है। ठीक है, तो पहला है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार तुलनात्मक लागत के लाभ पर आधारित विशिष्टीकरण ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ का प्रमुख स्रोत है। दूसरा है प्रमुख स्रोत उन्होंने बाह्य और आंतरिक बचतों को बताया है, जो विशिष्टीकरण के फलस्वरूप बड़े पैमाने के उत्पादन से प्राप्त होती है। बाजार के विस्तार का भी इन बचतों पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। एडम स्मिथ का मानना है कि श्रम विभाजन बाजार के विस्तार द्वारा सीमित होता है। तीसरा है बाजार के विस्तार से जब उत्पत्ति का पैमाना बढ़ता है तो श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, जिससे उत्पादन लागत घटती है और वस्तु का मूल्य घट जाता है। यह भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ है। रिकॉर्डों के अनुसार तुलनात्मक लागत सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि व्यापार से दोनों देशों को लाभ होता है, भले ही उनमें से एक देश दोनों वस्तुओं को सस्ते में बना सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले लाभ पर निम्नलिखित तत्वों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, पहला है लागत अनुपात में अंतर। हेरोड के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाला लाभ इस बात पर निर्भर रहता है कि देश में उत्पादन लागत अनुपातों में क्या संबंध है। लाभ उसी समय संभव है जब दोनों देशों में लागत अनुपात भिन्न भिन्न हो। दो देशों में लागत अनुपात में कितना अधिक अंतर होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उन देशों को उतना ही अधिक लाभ प्राप्त होगा। दूसरा है देश की उत्पादन क्षमता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले लाभ पर देश की उत्पादन क्षमता का उत्पादकीय कुशलता का प्रभाव भी पड़ता है। यदि देश की उत्पादन क्षमता एवं उत्पादकीय कुशलता बढ़ती है तो दूसरे देश को सस्ती वस्तुएं आयात करके लाभ प्राप्त होगा, जिसके फलस्वरूप इससे दूसरे देश के लिए व्यापार की शर्तें अधिक अनुकूल हो जाएंगी। उत्पादन क्षमता बढ़ने से दूसरे देश के लिए व्यापार की शर्तें इसलिए अनुकूल हो जाती है क्योंकि
पहले देश में लागत और कीमतों में कमी होती है तथा व्यापार में विस्तार होता है, जिससे दूसरे देश को लाभ होता है। इसके विपरीत यदि एक देश की उत्पादन क्षमता एवं उत्पादकीय कुशलता घटती है तो दूसरे देश को हानि होगी, क्योंकि इससे दूसरे देश की व्यापार शर्तें प्रतिकूल हो जाएंगी। तकनीकी प्रगति, प्रशिक्षित श्रम शक्ति एवं नव प्रवर्तन आदि कई कारणों से देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो सकती है। तीसरा है व्यापार की शर्तें अथवा मांग और पूर्ति की सापेक्षिक लोच। व्यापार की शर्तों का आशय उस दर से है जिसके अनुसार एक देश की वस्तुओं का दूसरे देश की वस्तुओं से विनिमय होता है। व्यापार की शर्तें उन वस्तुओं की कीमतों पर निर्भर करती है जिनका व्यापार किया जाता है। अतः व्यापार की शर्तें निर्यात कीमतें एवं आयातों की कीमतों के बीच संबंध व्यक्त करती है। एक देश में दूसरे देश की वस्तु की मांग जितनी अधिक बेलोचदार होगी, पहले देश के लिए व्यापार की शर्तें प्रतिकूल होंगी एवं मांग लोचदार होने पर व्यापार की शर्तें अनुकूल होंगी। पूर्ति की लोच का भी व्यापार की शर्तों पर प्रभाव पड़ता है। यदि एक देश की निर्यात की जाने वाली वस्तु की पूर्ति लोचदार है तो व्यापार की शर्तें उसके अनुकूल होंगी, अन्यथा प्रतिकूल। चौथा है आय का स्तर। किसी देश की मुद्रा आय का स्तर भी एक ऐसा कारक है जो व्यापार के लाभों और हिस्से को निर्धारित करता है। जिस देश की वस्तु की मांग अन्य देशों में स्थिर होगी, उसका मौद्रिक आय का स्तर ऊंचा होगा। यदि उसके निर्यात अधिक होंगे तो उसके निर्यात उद्योगों का विस्तार होगा। परिणाम स्वरूप इन उद्योगों में मुद्रा मजदूरी का स्तर बढ़ेगा। व्यापार से होने वाले लाभों को दो भागों में बांटा जाता है, स्थैतिक एवं प्रावैगिक लाभ। पहला है स्थैतिक लाभ। व्यापार से होने वाले स्थैतिक लाभ निम्नलिखित है। पहला है उत्पादन को अधिकतम करना। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की धारणा थी कि व्यापार से लाभ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के लाभों के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक देश कम लागत को उत्पादित वस्तुओं को आयात करता है तथा अपनी अन्य सस्ती उत्पादित वस्तुओं का निर्यात करता है। इस तरह दोनों देश अपने उत्पादन को अधिकतम करते हैं। दूसरा है अतिरेक का निर्गम। एक देश में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से पूर्ण भूमि, वन तथा अन्य संसाधन निष्क्रिय पड़े रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संलग्न होने के फलस्वरूप ये उत्पादन कर में प्रयुक्त होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संसाधन अभाव में यह अतिरेक बिना बिके रह जाएंगे। यह एडम स्मिथ का व्यापार से अतिरेक का निर्गम कहलाता है। तीसरा है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण और वस्तुओं के विनिमय से जब देश लाभ प्राप्त करता है तो इसके फलस्वरूप उस देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। आगे चलकर देश के उत्पादन स्तर और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर भी बढ़ती है। कल्याण में वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण के फलस्वरूप व्यापार करने वाले देशों में वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होती है। इससे इन देशों में लोगों के उपभोग के स्तर में वृद्धि होती है और लोगों का कल्याण बढ़ता है। दूसरा है प्रावैगिक लाभ। व्यापार से प्राप्त होने वाले प्रावैगिक लाभ निम्नलिखित हैं। पहला है संसाधनों का कुशलतम प्रयोग। विदेशी व्यापार का प्रत्यक्ष प्रावैगिक लाभ यह होता है कि तुलनात्मक लाभ के फलस्वरूप विश्व के संसाधनों का उचित कुशल प्रयोग होने लगता है। दूसरा है निवेश में वृद्धि। विदेशी व्यापार हेतु विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन एवं एकत्रीकरण किया जाता है। इससे नई नई उत्पादक इकाइयों की स्थापना की जाती है। पूरक एवं सहायक इकाइयां भी स्थापित होती हैं। इसके साथ ही निर्यात एवं आयात को सुविधाजनक बनाने के लिए अन्य आर्थिक क्रियाओं का विकास भी होता है। इन सब के फलस्वरूप देश में स्वायत्त एवं प्रेरित निवेश में वृद्धि होती है। तीसरा है बाजार का विस्तार। विदेशी व्यापार का एक परोक्ष परंतु प्रमुख प्रावैगिक लाभ यह है कि इससे बाजार का विस्तार होता है। विशिष्टीकरण के क्षेत्र और बाजार के आकार का विस्तार करने से मशीनीकरण को बढ़ावा मिलता है। उत्पादन की नवीन विधियों का प्रयोग होता है। नव प्रवर्तन को प्रोत्साहन मिलता है। श्रम की उत्पादकता बढ़ती है, लागतें कम होती है तथा आर्थिक विकास की गति तेज होती है। चौथा है अन्य क्रियाकलापों का विकास। जब एक देश निर्यात हेतु वस्तुओं का उत्पादन करता है तथा घरेलू उपभोग हेतु वस्तुओं का आयात करता है
तो देश में अन्य आर्थिक क्रियाओं की भी प्रगति होती है। औद्योगिक केंद्रों के साथ साथ व्यापारिक केंद्रों का विकास होता है। विद्युत, सड़क, पुल आदि आधारभूत संरचना का निर्माण होता है। प्राथमिक क्षेत्र के विकास के साथ ही साथ बैंकिंग, बीमा, संचार जैसे सेवा क्षेत्र का भी विकास होता है। तो आज का टॉपिक हम लोग का यहीं पे समाप्त होता है। आज का टॉपिक था हम लोग का कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले लाभ कौन कौन से हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इस टॉपिक के अंदर देखा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो आर्थिक लाभ को कैसे जन्म देता है। दूसरा था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कौन कौन से तत्व है जो प्रभावित करते हैं। और तीसरा जो हम लोग देखे वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जो लाभ है उसको दो भाग में बांटा गया है, स्थैतिक लाभ और प्रावैगिक लाभ। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।